हेलो नमस्कार मेरे साथियों। अभी आपका कुछ समय बाद एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का बीएससीबी बोर्ड। और आप अपना प्लान बनाते होंगे लेकिन वो आप ही अपना प्लान कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे। हाँ, तो इस संबंध में एक लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी का। वह कहते हैं कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो प्लान आप ही बना रहे हैं और आप ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर सोचिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाइए। आपका एग्जाम है कुछ समय बाद। हमने यहाँ इसके आगे कुछ नहीं कह के यह नारा दिया और इसको कंप्लीट करने के सीरीज में पाटलिपुत्र वैभवम जो आपका सेकेंड चैप्टर है अध्याय 2, इसका यह सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शानदार हिंदी भावार्थ के साथ संस्कृत को हिंदी में एक्सप्लेन किया, आप उसे जाकर समझिए। उसके बाद यह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में और इस बार पूछने की संभावना है। 9 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। इस वीडियो में भी यही बात है। यदि इतना आप कंप्लीट करते हैं तो हो सकता है कि यह 9 जो क्वेश्चन है इसके जैसा सेम टू सेम नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन इस 9 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा जो है चैप्टर रिवीजन होता है और क्वेश्चन का रूप बदल सकता है, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। आंसर वही होंगे जो आंसर आप देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और आप देखते रहिए। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ेंगे। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया, अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पाटलिपुत्र का वर्णन 5 वाक्यों में करें। राजशेखर एक कवि हैं जिनकी रचना है काव्य मीमांस। वह काव्य मीमांस में बतलाते हैं वर रुचि पतंजलि परीक्षिता यहाँ। इसका वह तो हम सेकेंड लाइन बताएं। अत्रोपवर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगल भी व्याधि वर रुचि पतंजलि परीक्षिता यहाँ ख्याति मुपजगुमु। अर्थात पाणिनि पिंगल वर रुचि तथा पतंजलि जैसे जो महान विद्वान हुए, वैसी पाटलिपुत्र की भूमि से विद्या अध्ययन करके इन्होंने अपना ख्याति प्राप्त किया। तो जब अगर क्वेश्चन यह हो कि राजशेखर ने पटना को लेकर किस रूप में किया अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट के अनुसार कि राजशेखर ने एक कवि है जिन्होंने काव्य मीमांस की रचना की और उसमें वह बतलाते हैं कि वर रुचि पतंजलि पाणिनि पिंगल जैसे महान ऋषि इस भारत के पाटलिपुत्र जैसे शहर से शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने अपनी ख्याति विश्व में प्राप्त की। उसके बाद पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में करें, तो आप इसका वर्णन करते हुए लिखेंगे कि पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह इस धरती का तिलक के समान है और स्वर्ग के रूप के समान है। यहाँ पे प्राचीन काल में इसका नाम पाटलिग्राम हुआ करता था, जहाँ पे भगवान बुद्ध आया करते थे। उन्होंने कहा था कि भविष्य में चलकर यह जो पाटलिग्राम गांव है यह एक महानगर बनेगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था किंतु यह हमेशा आगजननी बाढ़ और आपदाओं से घिरा रहेगा। जिस समय मौर्य वंश का शासन होता है, पूरा का पूरा कहानी ही लिख सकते हैं 5 वाक्यों में। आप 2 नंबर का आपका जो एग्जाम होने वाला है बीएससीबी, उसका फॉर्मेट यह रहेगा। थोड़ा सा चौड़ाई में जो होता है पेपर ज्यादा होता है, इस तरफ बीएससीबी करके इधर लिखा रहता है। तो आप बाय द यहाँ पे प्रश्न 1 का आंसर दे रहे हैं, प्रश्न 1 उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे उसमें, तो आप यहाँ पे उत्तर में जैसे यह क्वेश्चन आया तो उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री बना करके राजशेखर काव्य मीमांस के रचनाकार है, उन्होंने अपने पुस्तक में इस प्रकार से कहा। तो आप बड़ा सा भी लिख सकते हैं। एक पेज में आप एक ही आंसर दे, पेज आपके पास पर्याप्त रहता है। कोई क्वेश्चन नीचे 4 लाइन छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेज से ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करें। इस बात को आप ख्याल रखें तो आपका पेपर सुंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, एक बार इसे देख लेते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांस में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन काल में पटना का गौरव था। यह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि पिंगल वर रुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई। यहीं से उन विद्वानों को प्रसिद्धि मिली थी।
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, अथवा पाटलिपुत्र का पुष्पपुर कुसुमपुर नाम का उल्लेख करें, अथवा प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका आंसर, जैसे यह कह रहा है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का जो पुराना नाम है वह मिलता है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, कुसुमपुर। तो इन सभी नामों का वर्णन करना है। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम आदि नाम मिलते हैं। इसका कारण है कि पटना में प्राचीन काल में फूलों का अधिक उत्पादन होता था, यानी फूल जो है पाटलिपुत्र के आसपास अधिक मात्रा में इन लोग इसका उत्पादन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसे थी। तो जब यह आंसर लिखने आप जाएंगे तो लिखेंगे मेगास्थनी जो कि यूनान के राजदूत थे, वह जब भारत में आए थे तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था और उन्होंने जो अपने आंखों से देखा उसका वर्णन अपने स्मरण ग्रंथ इंडिका में लिखते हुए कहते हैं कि चंद्रगुप्त के शासन काल में नगर की जो रक्षा व्यवस्था थी वह उत्कृष्ट थी और यहाँ तक कि राजनीतिक जो व्यवस्था थी वह भी उत्कृष्ट थी, क्योंकि उस समय चाणक्य नाम का व्यक्ति जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता है, वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो आंसर के ख्याल से इसे देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का इतिहास 2500 वर्ष से चला आ रहा है। विदेशी यात्री मेगास्थनी फाहियान अपने स्मरण ग्रंथ में अनेक संप्रदाय का वर्णन किया है दामोदर गुप्त के अनुसार। हालांकि यह आंसर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने जो आंसर दिया आपने उसको सुना और उस आंसर को आप इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम पक्का आपका रिप्लाई देंगे। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में या आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप डोंट वरी, वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आप समझने पे ज्यादा फोकस करें इस समय। चौथा जो क्वेश्चन है वह पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। देख रहे हैं सेम जो क्वेश्चन है यह बार बार पूछा गया है। तो आप इसको तो पाटलिपुत्र के आप हिंदी वाला वह जो लेक्चर देख लेते हैं लेक्चर 1, उसके बाद आप आसानी से इन सब का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र की विशेषता का वर्णन अपने वाक्यों में। तो पाटलिपुत्र नगर अपने वैभव के लिए सभी क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। सभी क्षेत्रों मतलब धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में। दामोदर गुप्त ने अपनी पुस्तक कूटनीमत काव्य में स्पष्ट कहा है कि यह नगर पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थल तथा स्वर्ग से भी सुंदर है। इसी प्रकार का विचार मेगास्थनी फाहियान तथा इतिसांग का भी है। इन्होंने आए पटना को घूमने और अपने स्मरण ग्रंथों में इस तरह विशेषताओं का वर्णन किया। तो सिंपल आप बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे शब्दार्थ, तो शब्दार्थ करें मैंने भावार्थ, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और इन क्वेश्चंस का आंसर तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो पटना के बारे में, पटना इस समय बिहार की राजधानी है, उसके प्रमुख दर्शनीय स्थल तारामंडल, गोलगृह, गोलघर जिसे बोलते हैं, जैविक उद्यान, उसके बाद संजय गांधी वहीं जैविक उद्यान, सचिवालय, उच्च न्यायालय, यह सब, गुरुद्वारा जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है, ये सब दर्शनीय स्थल है। वहां पे बिहार संग्रहालय भी है, बिहार संग्रहालय मतलब म्यूजियम। तो ये सभी लिखेंगे आप। आंसर किस प्रकार लिखेंगे, पटना बिहार की राजधानी है, यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थलों में नगर की पालिका देवी, पटन देवी, सिखों के लिए पूजनीय स्थल, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यही अवस्थित है। महात्मा गांधी सेतु जो एशिया का सबसे बड़ा सेतु इस समय चैप्टर में बताया गया, उत्कृष्ट उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक, तो आपने इसे ध्यान से समझा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 6, पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस समय भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र जाया करते थे उस समय पाटलिपुत्र एक गांव के समान था जिसका नाम पाटलिग्राम हुआ करता था। भगवान बुद्ध ने इसके संबंध में कहा था कि यह गांव भविष्य में चल के एक महानगर बनेगा, परंतु हमेशा आगजननी, बाढ़ एवं आपदाओं से घिरा रहेगा। आप आंसर याद करें,
ग्राम के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव भविष्य में चलकर एक महानगर बनेगा, किंतु हमेशा आगजनी, बाढ़ एवं कलहों से घिरा रहेगा, इसके मध्य रहेगा। इसका भी आंसर शायद आपका मिस्टेक दिख रहा होगा, इसलिए हमने आंसर जो बताया आपने उसे सुना और उसको मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो भारत पाटलिपुत्र में आने वाले विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतिसांग। और देखिए, जिन्होंने विदेशी यात्री भारत आए थे, इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपने अपने स्मरण ग्रंथ में प्राचीन की पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन किया है। तो इसको आप समझे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना का वर्णन किया है? तो भारत में आने वाले पाटलिपुत्र को देखने वाले सभी यात्रीगण, उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। मेगास्थनीज, फाहियान, सांग आदि विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना का वर्णन किया है। ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन आपको 5 ठो बनाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। 10 ठो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। तो 10 नंबर के लिए 14 चैप्टर पढ़ना है। खास बात यह है कि इसमें 40 ऑब्जेक्टिव भी बनेगा सब्जेक्टिव की हेल्प से। तो यह 40 और 10 यानी 50 नंबर का आपका बुक जो है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ व्याख्या भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल गुरुद्वारा है, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। वहां पे सिखों के अलावे अन्य धर्म के लोग भी धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, इसलिए सिख संप्रदाय के लिए पाटलिपुत्र पटना महत्वपूर्ण है। ऐसे आंसर आप देखेंगे इसमें। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। जिस विदेश के सिख संप्रदाय वाले लोगों के अलावा अन्य संप्रदाय वाले तीर्थयात्री भी दर्शन के लिए आते हैं। तो आपने इसका आंसर ध्यान से देखा, समझा? तो सिंपल है। इसके आगे शायद क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। 9 क्वेश्चन हमने बोले थे, इतना को आप कंप्लीट करते हैं तो यू डोंट वरी। इसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आपको इस चैप्टर में रिवीजन में छूट रहा है, जो है कि गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता था, जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। यह जो कौमुदी महोत्सव था, इसे मनाया जाता था शरद ऋतु में, और शरद ऋतु में आज के यह जो है दुर्गा पूजा के समान था। यह 4 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कौमुदी महोत्सव क्या है? तो गुप्त वंश के शासन काल में एक शरद ऋतु में महोत्सव मनाया जाता था, जो आज के दुर्गा पूजा के समान है। उसे ही कौमुदी महोत्सव कहा गया। तो यह काफी शानदार है। आपने इसे, अगर आपने चंद्रगुप्त सीरियल देखा होगा तो उसमें देखे होंगे, उसी टाइम में चाणक्य एंट्री मारते हैं कौमुदी महोत्सव के साथ। मौर्य वंश के शासन काल से पहले जो नंद वंश का शासन था, तो उसमें भी इसकी प्रथा थी। तो आगे हम चलते हैं। हाँ, तो आगे क्या लेक्चर 3, जिसमें हम MCQ कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप उसमें जरूर जुड़िए। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा, इसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर के इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो धन्यवाद।